देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों चर्चाएं काफी तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को का भी जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवजोत सिंह सिद्धू का भी समर्थन किया था, जिसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन से प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद जरूर मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले ही चुनावी रणनीतिकार पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये कयास तो लगाए जाने लगे थे कि प्रशांत किशोर बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है अब ये खबरें तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। इस बीच जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की जो है ये प्लानिंग भी बन चुकी है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में कौन सा पद दिया जाना है। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रशांत किशोर को लेकर जो अटकलें आ रही हैं वो कहां तक सही है। कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शामिल होने की संभावनाएं तेज हो गई है। कांग्रेस में इस समय इसे लेकर औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच पार्टी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कुछ दिनों पहले अहम बैठक बुलाई गई हुई थी। इसमें प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने की संभावनाओं पर वरिष्ठ नेताओं के विचार पूछे गए थे। सूत्रों ने बताया है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वरिष्ठ नेता उन्हें कोई विशेष दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। यह बैठक महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई थी। वहीं सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में पता चला है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर को पार्टी सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। वहीं बता दें कि सभी वरिष्ठ नेताओं का विचार है कि प्रशांत किशोर की विशेषता का इस्तेमाल पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी मैन के रूप में किया जाए। वहीं इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन में प्रशांत किशोर की विशेषता का इस्तेमाल करने के लिए अभियान कमेटी या कोई विभाग गठित करने में कोई परेशानी नहीं है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अहमद पटेल की तरह प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर का काम देने की खबर गलत है। वहीं जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले हुई बैठक केसी वेणुगोपाल ने बुलाई थी। इसमें प्रियंका गांधी, AK एंटनी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के घर पर 30 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सिब्बल ने घर पर G23 के ग्रुप के नेताओं का भी बैठक हुआ। इसमें कांग्रेस के असंतुष्ट नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मुकुल वसानी और विवेक तनखा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए थे। इस दौरान प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना पर भी विचार किया गया है। कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं से कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे प्रशांत किशोर की नियुक्तियों के विचार का विरोध कर रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि G23 ग्रुप की ओर से वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की भी संभावना है। इन नेताओं की यह अनौपचारिक मुलाकात कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए बदलाव करने संबंधी पत्र के 1 साल बाद हुई है। जी हां, बता दें कि कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नियुक्ति किए जाने का समर्थन करते हैं। वे भी इस अनौपचारिक बैठक में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए हैं। G23 ग्रुप से एक नेता ने कहा है कि पार्टी को आउटसोर्स करने के बारे में निश्चित रूप से गंभीर आशंकाएं हैं। यह नेतृत्व पर अच्छी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन यह एक उत्तेजना का कारण नहीं बनेगा क्योंकि हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इसके बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेगी, न कि G23 गुट।
वहीं बता दें कि इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा की गई थी। इस बैठक में कांग्रेस के वे 23 नेता भी शामिल थे, जिन्हें G23 कहा जाता है। ये वही 23 नेता है जो काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन 23 नेताओं ने ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने का विरोध किया है। नेताओं का अंदेशा है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में आ जाने के बाद पार्टी के अहम फैसले भी आउटसोर्सिंग से होने लगेंगे, जबकि कांग्रेस का एक धड़ा पीके को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर तैयार है। पीके को पार्टी का महासचिव बनाने की भी चर्चा है, जो पद अभी प्रियंका गांधी के पास है। वहीं बता दें कि बैठक में शामिल हुए एक नेता ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश और बंगाल में प्रशांत किशोर को देखा है, उनकी सफलता विशिष्ट है। पीके को कांग्रेस में शामिल करने के किसी भी प्रकार की चर्चा कार्य समिति की बैठक में होनी चाहिए। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी और अंबिका सोनी को प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने पर नेताओं की राय पर एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का पिछली कई चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी अपनी पुरानी सीटों को भी नहीं बचा पा रही है। वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी वह अंदरूनी संकट से गुजर रही है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी के नेता आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। वहीं शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी पार्टी में मनमुटाव है। इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पार्टी में शामिल होना एक अहम मुद्दा माना जा सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें जोरों पर है। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले भी ये बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके थे कि वो अब चुनावी रणनीतिकार नहीं रहेंगे, वो अब चुनाव की रणनीति बनाने का काम नहीं करेंगे। उस बीच बता दें कि प्रशांत किशोर ने रणनीतिकार से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं अब ये खबरें जोरों पर आने लगी हैं कि प्रशांत किशोर बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इस बीच बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने के लिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।